आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा जो फंक्शन ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है इसकी क्या क्या स्ट्रेटेजीज है। अब देखिए, हमने पहले ही फंक्शन ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कवर कर लिया है, तो इससे हमें थोड़ा नॉलेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड दोनों का है। एंड इन दोनों में हमने डिफरेंस भी देखा है कि किस तरह से ये दोनों अलग अलग है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो फंक्शन ओरिएंटेड डेवलपमेंट है इसकी क्या क्या स्ट्रेटेजीज है। तो देखिए, आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन स्ट्रेटेजीज। अब देखिए, पहला ER डायग्राम। अब ER डायग्राम क्या होता है, इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स या फिर रिलेशनशिप होते हैं, एंटाइटीज होती है, वो उनके सिंबल कैसे कैसे यूज होते हैं, वो सब हम देखेंगे। एंड ER डायग्राम मीन होता है एंटाइटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंड सेकंड देखिए, डिसीजन ट्री एंड डिसीजन टेबल। अब ये किस तरह से वर्क करता है ये भी हम देखेंगे। एंड थर्ड है DFD यानी कि डाटा फ्लो डायग्राम। और फोर्थ है डाटा डिक्शनरी। एंड फिफ्थ है सुडोकोड। अब देखिए, हमारे पास पांचों स्ट्रेटेजीज है। आज हम देखेंगे कि हमारी जो ER डायग्राम है वो किस तरह से वर्क करता है। अब ER डायग्राम जो है, एन ER डायग्राम मीन्स एंटाइटी रिलेशनशिप डायग्राम। इट इज यूज्ड इन DBMS। हमारा जो ER डायग्राम है वो एंटाइटी रिलेशनशिप डायग्राम है, और इसे हम DBMS में यानी कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी यूज ER डायग्राम इन DBMS। फॉर व्हाट, हम DBMS में हमारा जो एंटाइटी है, एट्रीब्यूट है, रिलेशनशिप है, इनको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए ER डायग्राम का यूज करते हैं। यानी कि हम ER डायग्राम को डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में एंटाइटी, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप, इन सभी चीजों को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। देखिए किस तरह से वर्क करता है इसमें। एंड हम एंटाइटी को, एट्रीब्यूट को, रिलेशनशिप को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से शो करते हैं, वो सारी चीजें हम देखते हैं। देखिए, हमारा जो ER डायग्राम है, इट इज अ डाटा मॉडलिंग मेथड फॉर क्रिएटिंग ए कंसेप्चुअल डाटा मॉडल ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी कि किसी भी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम का कंसेप्चुअल डाटा मॉडल बनाने के लिए हम ER डायग्राम का यूज करते हैं, और हम कह सकते हैं कि ये एक डाटा मॉडलिंग मेथड है। एंड अगला है हमारा ERD इज ए टूल फॉर डॉक्यूमेंटेशन। यानी कि ये एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए टूल है। अब इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या है, यानी कि बेसिक टर्म्स क्या है। अब हमने देखा कि हमारा जो ER डायग्राम है यानी कि एंटाइटी रिलेशनशिप डायग्राम, इसमें तीन टर्म्स है, एंटाइटी, एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप। अब हम एंटाइटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप को किस तरह से शो करते हैं। देखिए, अब एंटाइटी को हम एक रेक्टेंगल नॉर्मल सा बॉक्स बनाते हैं, और इसके अंदर किसी भी चीज यानी कि जो भी एंटाइटी हुई हमारी बुक, स्टूडेंट, कुछ भी, उसे शो करते हैं। एंड हमारा जो एट्रीब्यूट होता है उसे हम एक ओवल बॉक्स में यानी कि ओवल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। एंड हमारा जो रिलेशनशिप होता है उसे हम डायमंड शेप के बॉक्स में यानी कि आप बोल सकते हो रोहम्बस या फिर डायमंड है, डायमंड के अंदर हम उसे शो करते हैं। चलिए देखें। एंटाइटी। अब एंटाइटी, इट इज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। यानी कि रियल वर्ल्ड में कोई भी कुछ भी ऑब्जेक्ट हुआ, हमारा स्टूडेंट हुआ, टीचर हुआ, बुक हुई, टेबल हुई, कुर्सी हुई, फैन हुआ, कुछ भी, वो सब हमारी एंटाइटी है। एंटाइटी इज शोन बाय अ रेक्टेंगल बॉक्स। अब किसी भी रेक्टेंगल के अंदर हम अपनी एंटाइटी को शो करेंगे। अब एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, देखिए, एट्रीब्यूट्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटाइटी। हमारी जो एंटाइटी है यानी कि स्टूडेंट है, टीचर है, बुक है, इनकी जो प्रॉपर्टीज है, यानी कि कोई टीचर है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो अच्छा पढ़ाता है, नोट्स अच्छे देता है, और जो स्टूडेंट है उसकी अभी एज क्या है, उसका रोल नंबर क्या है, उसकी स्टूडेंट ID क्या है, एंड उसका नाम क्या है, सरनेम क्या है, वो सारी चीजें प्रॉपर्टी के अंदर आती है। एंड अगर एक बुक है तो बुक का सन क्या है, किस सन में वो पब्लिश हुई है, एंड इसका ऑथर कौन है। अब बुक है तो कौन से सब्जेक्ट की बुक है, इसकी बुक की क्वालिटी कैसी है, वो सारी चीजें बुक की प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगी। बुक का नाम क्या है, बुक ID क्या है, वो सारी चीजें। यही हमारा एट्रीब्यूट्स। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल नेम, रोल नंबर। देखिए, कोई भी स्टूडेंट है, उसका नेम होगा, रोल नंबर होगा, एज होगी, तो उसे हम बोलेंगे उसकी प्रॉपर्टीज। एट्रीब्यूट्स इज शोन बाय ए ओवल। यानी कि एट्रीब्यूट्स को हम ओवल के अंदर शो करते हैं। अब देखिए, थर्ड है हमारा रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप शोस कनेक्शन बिटवीन एंटाइटीज। यानी कि
हमारी जो एंटाइटीज होगी अलग अलग, यानी कि एक एंटाइटी हो गया हमारा स्टूडेंट, दूसरा हो गया बुक या फिर टीचर हो गया, और स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया या फिर बुक हो गया। कोई भी हमारी 2 या 3, कोई भी कितने भी एंटाइटी है, उनके बीच में जो कनेक्शन होता है उसे रिलेशनशिप शो करता है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट स्टडीज कोर्स, यानी कि स्टूडेंट और कोर्स के बीच में स्टडीज का रिलेशनशिप है। इस तरह से रिलेशनशिप इज शोन बाय ए डायमंड। हमने पहले भी देखा कि डायमंड से हम रिलेशनशिप को शो करते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, यानी कि एक पूरा ईआर डायग्राम बनाया है, जिससे हम इजीली समझ पाएंगे कि हमारा ईआर डायग्राम एक्चुअल में कैसा होता है। तो देखिए, इसमें हमारे पास 2 एंटाइटी है, यानी कि आप वैसे ही डिफाइन कर पाएंगे। जो रेक्टेंगल में है वो एंटाइटी है, ये दोनों एंटाइटीज है। जो डायमंड शेप में है वो हमारा रिलेशन है, एंड जो ओवल में है वो सारी चीजें हमारी है एट्रीब्यूट्स है, यानी कि ये सब हमारा जो एंटाइटी है उनकी प्रॉपर्टी है। एंटाइटी की प्रॉपर्टी को हमने ओवल में शो किया है, एंड हमारा जो रिलेशनशिप है उसे हमने डायमंड शेप के एक बॉक्स में शो किया है। सो चलिए देखते हैं। अब स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। देखिए, आप स्टूडेंट हो, आपका नाम है, आपका फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, या फिर आपकी स्टूडेंट आईडी है, आपकी डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ है, आपकी एज है, अभी आप 18 ईयर ओल्ड हो, 20 ईयर ओल्ड हो। सो वो सारी चीजें, ये हमारी सारी चीजें प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाती है। अब स्टूडेंट और बुक के बीच में जो कनेक्शन है, जो रिलेशन है, वो है रीड का, यानी कि स्टूडेंट रीड्स बुक्स। अब जो बुक है, बुक की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। बुक की प्रॉपर्टी देखिए, बुक आईडी, ऑथर, बुक नेम, प्राइस। सो ये सारी चीजें। सो आपको समझ में आया कि हमारा जो स्टूडेंट है, बुक है, रीड है, इन सभी को हम रेक्टेंगल, डायमंड और ओवल, इन सभी शेप की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। यही हमारा ईआर डायग्राम है, यानी कि एंटाइटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो हमारा एंटाइटी रिलेशनशिप डायग्राम ने बहुत अच्छे से समझा। एंड अगर आपको किसी भी मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट का ईआर डायग्राम देखना है तो आप सिंपली गूगल पर अगर सर्च करोगे तो वहां पर बहुत सारे अलग अलग ईआर डायग्राम दिए हुए हैं, आप वहां से भी उन्हें समझ सकते हैं। एंड आई होप आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट अगर आपको हो तो आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको M3 पढ़ना है, या COA, एडा, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप सिंपली चैनल पर जाइए, वहां पर सभी सब्जेक्ट की लिस्ट बनी हुई है, और सभी की यानी कि प्ले लिस्ट है, जिनमें आप स्टेप वाइज सीक्वेंस से हर एक लेक्चर को देख सकते हैं एंड समझ सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।